हेलो एवरीवन। सो आज का टॉपिक है हमारा बॉडे प्लॉट्स, राइट। कुछ लास्ट फ्यू मंथ्स में हम ओके। सो अगेन द डेफिनेशन इज इट्स अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांसफर फंक्शन फॉर डिटरमिनिंग द स्टेबिलिटी ऑफ कंट्रोल सिस्टम, राइट। वो तो हमने ऑलरेडी डेफिनेशन में देख लिया, बट जो मेन चीज इसमें क्या है, बॉडे प्लॉट्स आप सिंपल ग्राफ पेपर में प्लॉट नहीं करते हैं। बॉडे प्लॉट्स के लिए एक सेपरेट पेपर होता है जिसको हम बोलते हैं सेमी लॉग पेपर, ओके। इसमें दो तरह के प्लॉट्स आप प्लॉट करेंगे। One is magnitude versus frequency and phase versus frequency. Magnitude versus magnitude आपका linear scale रहता है and frequency आपका logarithmic scale पर रहता है, right? ऐसे ही phase angle आपका linear scale होगा and frequency आपका logarithmic scale होगा, right? Magnitude और phase vertical axis पे होते हैं and frequency आपका horizontal axis पे usually हम consider करते हैं, right? Just the same is mentioned over here. Using logarithmic scale for frequency, right? There are 2 points basically while plotting we need to consider using logarithmic scale for frequency, and second is linear scale for magnitude, जिसमें magnitude के जो units रहेंगे that is in decibels और phase angle के जो units रहेंगे in degrees, okay? ये एक simple आपका semi log पेपर है, ठीक है। इसमें आप देख पा रहे होंगे इस तरफ दोनों एक्सिस जो मेंशन है, एक मैग्नीट्यूड है इन dBs डेसिबल्स एंड फेज शिफ्ट है इन डिग्रीज, ओके। जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है दैट इज फ्रीक्वेंसी और ये आपका लॉगरिथमिक स्केल है। लॉगरिथमिक इस तरह से है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 एंड अप टू 10 to the power 1, राइट। इसके बाद में आपका स्टार्ट हो जाता है 20 30 40 50 60 70 80 90 एंड 100, राइट। देन 200 300 400 500 600 700 800 9 and 1000, then 2000 3000 4000 and so on, okay. So what are the uses of using logarithmic axis is it gives us the wisdom to plot huge values on a single piece of paper, okay. अब आपको सिंपल ग्राफ पेपर पे 10,000 हर्ट्ज का सपोज कोई वैल्यू शो करनी है तो पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लॉगरिथमिक में उसको कन्वर्ट करके और उसको सिंपली यहाँ प्लॉट कर देते हैं। बॉडे प्लॉट्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए मैथमेटिकल एनालिसिस कुछ देख लेते हैं, राइट। सो सिंपली कंसीडर एन ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन GS HS। GS इज फॉरवर्ड पाथ गेन एंड HS इज फीडबैक गेन, ओके। जिसमें आपके पास जीरोस भी हैं एंड पोल्स भी है। तो मेन जो पॉइंट ऑफ कंसर्न हमारा रहेगा वो पोल्स पे रहेगा, ओके। सिंपली सबस्टिट्यूट S इक्वल्स टू आइट ओमेगा, फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस कर रहे हैं, राइट। सो S को आइट ओमेगा सबस्टिट्यूट कर दीजिए, आपकी इक्वेशन रिड्यूस करके क्या हो जाएगी, like this, k into this thing, every s is substituted with iota omega, okay. Then simply what I have to do is to take logarithmics on both sides, right. This side it is log and this side log this minus log this, is it? इसी तरह से हो रहा है, देखिए लेफ्ट हैंड साइड 20 log 10 of this thing equal to 20 log k, राइट, जो न्यूमरेटर था, प्लस ये सभी वैल्यूज ऐड हो जाएंगे इनके मैग्नीट्यूड्स, लॉग ऑफ दिस लॉग ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ न्यूमरेटर्स माइनस लॉग ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ डिनोमिनेटर्स, ओके। अब ये इक्वेशन जो हमारे पास प्रिपेयर है, राइट, इस इक्वेशन को हम यूटिलाइज करेंगे टू प्लॉट डिफरेंट ग्राफ्स, ओके। सभी का रिस्पॉन्स डिफरेंट होगा, ठीक है। अब नीचे देख लीजिए एक नोट लिखा हुआ है दैट इन ऑर्डर टू गेट दिस मैग्नीट्यूड प्लॉट we have to obtain individual plots, right, and adding individual components, right. इसका मतलब क्या है कि हमें सभी individual components के मींस इसका this one सभी का different plots हमें draw करके और फिर उसको analyze करना, उसको combine करना basically. So start with case number 1. Case number 1 is GS क्या है, basically आपको gain है, gain की value हमने ले ली k, right. Substitute this with S equals iota omega, frequency domain analysis है, right. iota omega substitute करने से लेफ्ट हैंड साइड में iota omega का S की जगह, बट इधर कोई S की वैल्यू है नहीं तो iota omega की वैल्यू इधर आप substitute नहीं करेंगे, right. Just taking the log on both the sides, right. 20 log 10 this magnitude equal 20 log 10 this thing, okay. So इसका सिंपल सा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आ जाएगा, right, in terms of k, right, that is nothing but the magnitude value, okay. Likewise अब
फेज एंगल भी आप मैग्नीट्यूड एंड फेज दो चीज निकालनी है आपको, राइट। फेज एंगल आप कैलकुलेट करेंगे tan इनवर्स ऑफ इमेजिनरी ओवर रियल। ओके, सो देयर आर नो वैल्यूज फॉर एस, सो ये सिंपली क्या हो जाएगा आपका 0, फेज शिफ्ट आपकी 0 हो जाएगी। मैग्नीट्यूड आपका 20 log 10 k एंड फेज शिफ्ट 0। ओके, अब बस दोनों वैल्यूज है मैग्नीट्यूड एंड फेज, राइट। अब इनको प्लॉट करना है, राइट। नेक्स्ट स्टेप इज टू प्लॉट अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी, राइट। मैग्नीट्यूड वर्सेस फ्रीक्वेंसी एंड फेज वर्सेस फ्रीक्वेंसी। सो अभी के लिए हम सिंपल प्लॉट्स करेंगे, बेसिकली दीज आर बोडे प्लॉट्स ओनली, बट अभी के लिए हम सेमी लॉग पेपर्स यूज नहीं करेंगे। बट लेटर वर्ड्स जैसे हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में जाएंगे, विद न्यूमेरिकल वैल्यूज जो प्रॉब्लम्स में जाएंगे, तो हम बोडे प्लॉट्स को यूज करेंगे। ओके, सो वी शुड मूव ऑन, राइट। सो हियर पहले वाला जो प्लॉट आपको दिख रहा है दैट इज मैग्नीट्यूड प्लॉट, दूसरे वाला जो दिख रहा है वो फेज शिफ्ट प्लॉट है, राइट। मैग्नीट्यूड प्लॉट में आपकी वैल्यू ये हमेशा मैग्नीट्यूड वर्सेस फ्रीक्वेंसी रहेगा, राइट। मैग्नीट्यूड इन डेसिबल्स, राइट। 20 log मींस ये वैल्यू आपकी ऑब्वियसली डेसिमल में आ गई है, डेसिबल में आ गई है, राइट। और ये एक्सिस क्या है, लॉगरिथमिक एक्सिस है फ्रीक्वेंसी का, log 10 ओमेगा, इसके वर्सेस ही हमेशा ये प्लॉट्स रहेंगे दोनों। ओके, और ये 20 बेसिकली क्या शो कर रहा है, the value shift in decibels, 20 dB of shift, right, from this point to this point. Okay, likewise phase shift में आपके पास एंगल कितना है 0, तो इधर और कोई प्लॉट होगा नहीं। ओके, लाइकवाइज सेकंड केस हम अज्यूम कर रहे हैं जहां पर गेन की वैल्यू है 1/Sn, दैट मींस आपके मैक्सिमम पोल्स, मैक्सिमम क्या, ऑल द पोल्स आर सेंटर्ड एट ओरिजिन, s की वैल्यू क्या है 0। इसको हम सिंपली लिख सकते हैं इन द फॉर्म S1 equals 0 plus iota 0, is it? Or Sn equals 0 plus iota 0. Okay, that means all the poles are having same value 0 plus iota 0, is it? So अब सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, अगेन सेम प्रोसेस सेम है, S equals iota omega सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, G iota omega equals 1/iota omega to the power n. Okay, next you know what to do, we have to take log on both sides, 20 log of mod of this thing equal to 20 log of this thing, right, 1/this thing, right। अभी रेसिप्रोकल में है, राइट। अगर इसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो ऑब्वियसली जो पावर है वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव, है ना, इनवर्स हो जाएगा। और वी कैन अल्टरनेटिवली राइट इट लाइक -20 टेकिंग दिस थिंग हियर, -20 n log 10 ओमेगा, राइट। व्हाट इज दैट, दैट इज योर मैग्नीट्यूड। सो मैग्नीट्यूड की वैल्यू आपके पास आ गई। हमें हमेशा दो चीज निकालनी है, एक मैग्नीट्यूड और एक फेज, क्योंकि दो प्लॉट्स करने हैं, एक मैग्नीट्यूड और एक फेज। किसके रिस्पेक्ट में करने हैं, मैग्नीट्यूड विद रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी, अगेन फेज विद रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी। सो आई थिंक मैग्नीट्यूड आपने कैलकुलेट कर लिया। अब सो अब नेक्स्ट क्या है आपके पास, फेज कैलकुलेट करना है। फेज कैलकुलेट करने के लिए सेम प्रोसेस है, वी हैव टू कैलकुलेट यूजिंग tan इनवर्स ऑफ इमेजिनरी ओवर रियल वैल्यूज। सो कैसे करेंगे, अब आपके पास tan इनवर्स यही वैल्यू है, देखिए tan इनवर्स ऑफ दिस थिंग, इमेजिनरी ओवर रियल वैल्यू। अब इमेजिनरी वैल्यू क्या है आपके पास 0, रियल वैल्यू क्या है 0, इमेजिनरी वैल्यू क्या है 0, रियल वैल्यू क्या है 0। ओके, सो 0/0 means something divided by 0 is nothing but infinity, is it? So tan inverse infinity we can write it simply r, है ना। so tan inverse infinity क्या हो जाएगा, अब मैं सभी पोल्स को अगर ऐड कर दूं, ठीक है, सभी पोल्स को ऐड कर दूं तो क्या हो जाएगा, n times the value of poles, is it? यही है। so इसी को हम यूज करते हैं। so हमारे पास फेज भी कितने आ जाएंगे, n number of phases, is it? so tan inverse infinity and multiplied with n number of poles, so this becomes n 90 degrees, is it justified? and obviously negative sign है फ्रंट में तो माइनस आ जाएगा। so that is your phase, n can take any value from 1 2 3 up to जितना भी है n, right? ओके, सो आपके पास मैग्नीट्यूड और फेज दोनों अवेलेबल है। अब बात कर लेते हैं कि किस तरह से आपके n की वैल्यूज के लिए ये दोनों वेरी करेंगे। बेसिकली प्लॉट आपका वेरी करेगा, राइट। सो फॉर n इक्वल टू 1 अगर आप सब्स्टिट्यूट करते हैं, मूविंग ऑन टू द लास्ट स्लाइड, n इक्वल टू 1, आप देखिए यहाँ फेज, सॉरी मैग्नीट्यूड -21 log 10 ओमेगा, और वी कैन से -20 log 10 ओमेगा। इसका मतलब क्या है कि -20 dB की एक स्लोप है, राइट, ठीक है, -20 dB की स्लोप है, और फेज क्या हो जाएगा, सिंपली -90 डिग्रीज, इज इट? सो हम लिख सकते हैं ये इसका
ओके सो n इक्वल टू 1 के लिए मैग्नीट्यूड क्या है -20 लॉग ऑफ दिस थिंग, ठीक है। अब स्लोप कितनी है यहाँ पर -20 dB पर डिकेड, डिकेड मीन्स 10 100 1000 we take on frequency axis, right? So decade उसको बोलते हैं। और n इक्वल टू 1 फेज शिफ्ट आपका क्या हो जाएगा -90, राइट। लाइकवाइज n इक्वल टू 2 के लिए वैल्यू क्या होगी, n इक्वल टू 2 के लिए दिस बिकम्स -40, राइट। और ये क्या हो जाएगा -180, ऐसे ही n इक्वल टू 2 के लिए मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा -40 log 10 ओमेगा, मतलब कि आपकी स्लोप कितनी हो जाएगी अब -40 dB पर डिकेड, ओके। और फेज क्या हो जाएगा -180 डिग्रीज। अभी तक जो लास्ट हमने फर्स्ट केस किया था, केस नंबर 1, वहां क्या था, खाली स्ट्रेट लाइन थी, राइट। जस्ट एक मैग्नीट्यूड का जंप था, एक स्लोप का जंप था, राइट। लेकिन यहाँ पर आपके पास स्लोप है, नेगेटिव गोइंग स्लोप है, राइट। तो देख लेते हैं, यही है, देखिए ये क्या 0 डिग्रीज जो पहला पॉइंट था, राइट। दिस वन m versus log 10 omega is a straight line, okay, so this is always going to be straight line, right. m versus log 10 omega is a straight line, right. अब सेकंड पॉइंट क्या था, जब आपका n 1 हो रहा था, -20 dB की स्लोप थी, मींस यहां से आपका ड्रॉप करेगा ये -20 dB पर डिकेड से, राइट, फॉर n इक्वल टू 1। लाइकवाइज n इक्वल टू 2 के लिए -40 dB पर डिकेड की स्लोप रहेगी, राइट, यहां से ड्रॉप करेगा, ओके। लाइकवाइज n इक्वल टू 3 के लिए स्लोप आपकी -60 dB हो जाएगी, एंड लाइकवाइज इट गोज ऑन, ओके। ऐसा ही ये क्या था, मैग्नीट्यूड प्लॉट था, राइट। डिफरेंट वैल्यूज ऑफ n के लिए डिफरेंट स्लोप्स अवेलेबल है। वैसे ही आपके पास एंगल प्लॉट भी है, मींस फेज शिफ्ट प्लॉट भी है विद रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी, इट्स नॉट मेंशन्ड ओवर हियर, इट इज विद रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी ओनली, राइट। इसका मतलब ही फ्रीक्वेंसी है log 10 ओमेगा, ओके। सो फेज शिफ्ट, अब देखिए n इक्वल टू 1 के लिए आपकी वैल्यू क्या हो रही थी 90 डिग्रीज, राइट। n इक्वल टू 2 के लिए क्या था -180 डिग्रीज, एंड n इक्वल टू 3 के लिए क्या है -270 डिग्रीज, एंड सो ऑन। सो आई थिंक अब आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा कि किस तरह से मैग्नीट्यूड वर्सेस फ्रीक्वेंसी प्लॉट्स हमें करने हैं, जस्ट सिंपल आइडिया, राइट। Okay, moving on to case number 3. Here GS is taken as S, right? अब आपको मालूम है फर्स्ट स्टेप क्या करना है, S को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए आइटा ओमेगा से, राइट, कर दीजिए S G of आइटा ओमेगा इक्वल्स आइटा ओमेगा सिंपली, राइट। नाउ मैग्नीट्यूड जब कैलकुलेट करना है, मैग्नीट्यूड मींस वी हैव टू टेक लॉग ऑन बोथ द साइड्स, इज इट, ऐसा ही था ना अभी तक। सो M here represents magnitude, okay, so taking log 20 log 10 मॉडुलस ऑफ दिस थिंग इक्वल्स 20 log 10, इसका मॉडुलस क्या हो जाएगा ओमेगा, ओके। सो दिस बिकम्स योर मैग्नीट्यूड पार्ट, ओके, एंड ऑब्वियसली this is your phase. I think you people know how we are getting this positive 90 degrees. No need to explain, I hope so. अब देखिए यहाँ से ये क्या सिग्निफाई कर रहा है, बेसिकली आपके पास m और log 10 ओमेगा का जो स्लोप आता है, दैट इज बेसिकली वहां स्लोप नहीं होता, इट्स अ स्ट्रेट लाइन, ओके, विदाउट एनी स्लोप। बट 20 आपने मल्टीप्लाई कर दिया, +20 है, दैट मीन्स एक +20 dB पर डिकेड का स्लोप वहां पर अब ऑब्जर्व हो रहा है, ओके। एंड दिस स्लोप इज बेसिकली राइजिंग, यू कैन सी, राइट, सम स्लोप ऑफ +20 dB यू कैन सी, ओके। और दूसरी तरफ आपके पास +90 डिग्रीज का एक एंगल आ रहा है, 90 डिग्रीज की एक शिफ्ट आ रही है, +90 डिग्रीज, माइनस नीचे की तरफ है, प्लस ऊपर की तरफ है, ओके। ओके, सो 3 केसेस आपको अभी तक इजीली क्लियर हो गए होंगे, राइट। तो मूविंग ऑन, राइट, GS इज 1/1 + ST, राइट। डिनोमिनेटर में आपके पास एक पोल है, सिंगल पोल है, राइट, जिसकी वैल्यू क्या है -1/T, इज इट। इसको आप इक्वल टू 0 करोगे तो S की वैल्यू आ जाएगी -1/T, राइट। सो अगेन इन सिमिलर वे जैसे हम पहले करते थे, हमारा स्टेप नंबर 1 क्या होता था, तो सब्स्टिट्यूट S इक्वल्स आइटा ओमेगा कर दीजिए, राइट। सो G ऑफ आइटा ओमेगा इट बिकम्स, इधर क्या हो जाएगा S की जगह आइटा ओमेगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, टू टेक लॉग ऑन बोथ द साइड्स, राइट। बट बिफोर दैट, क्योंकि अभी तक जो ऊपर वाले केसेस थे वो सिंपलर थे इससे, तो डायरेक्टली वहां मैग्नीट्यूड हम कैलकुलेट कर सकते थे। यहाँ एक स्टेप थोड़ा सा एडिशनल बीच में इंट्रोड्यूस किया हमने, जस्ट मैग्नीट्यूड कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, राइट।
So basically log of magnitude of this thing we consider. Okay, it is not directly g of iota omega. So magnitude of this thing, magnitude will be 1 over under root of this square plus this square, right? तो यही चीज लिखी है. देखिए अब इसका क्या करना है, सिंपली लॉग ले लेना है हमें, राइट? सो लॉग ले लेते हैं 20 log 10 मॉडुलस ऑफ this thing again equal to 20 log 10 this thing. Okay, 1 over under root of, okay, 1 plus omega square plus t square. अब देखिए इसको आप फर्दर एक्सपेंड कर सकते हैं. लॉग की आपको मालूम है, लॉग न्यूमरेटर माइनस लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, वी कैन राइट इट. ओके, सो न्यूमरेटर में क्या है, 1 वैल्यू है, सो लॉग ऑफ 1 इज नथिंग बट 0. ओके, सो आपके पास बचता क्या है, खाली ये रह जाता है, माइनस ऑफ 20 log 10 अंडर रूट ऑफ दिस थिंग. सो अब आपके पास यहाँ से क्लियरली इफ यू कैन सी दो डिफरेंट केसेस पॉसिबल है, इवन 3 है, बट 2 को हम प्राइमरी कंसीडर करेंगे. दैट इज जस्ट लाइक नेक्स्ट स्लाइड, फॉर ओमेगा टी लेस देन 1 मींस वेरी लो फ्रीक्वेंसीज के लिए 2 केसेस पॉसिबल है ना. तो अगर फ्रीक्वेंसी आपकी 1 के कंपैरिजन में बहुत ही लो है, then we can simply neglect omega square t square and write under root of 1 minus 20 log 10 under root of 1, and log 1 you know what it is, 0, right? So 0 लिख सकते हैं इसको डायरेक्टली. का मतलब क्या है कि आपका मैग्नीट्यूड क्या हो गया, 0. ठीक है, कहने का मतलब क्या है, ओमेगा टी और यू कैन से ओमेगा फॉर ओमेगा less than 1 by t your magnitude is 0. Okay, second case possible is that omega t if is greater than 1 means the frequency is very higher. Okay, so in this case आप क्या कर सकते हैं, सिंपली इसको कंसीडर करके ये 1 के कंपैरिजन 1 को इसके कंपैरिजन में नेग्लेक्ट कर सकते हैं, राइट? सो वी कैन राइट इट लाइक दिस थिंग, minus 20 log 10 under root of omega square t square, okay, or equal to minus 20 log 10 omega t for omega greater than 1 by t. यहाँ से आपके पास क्या क्लैरिटी आ जाती है कि ये बेसिकली 2 डिफरेंट केसेस नहीं है, ये 2 डिफरेंट फेजेस हैं आपके ग्राफ में. ठीक है, एक फेज है जब आपकी वैल्यू ओमेगा की 1 by t से लेस है, ठीक है, उसके लिए मैग्नीट्यूड आपका एक स्टेबल एक कांस्टेंट वैल्यू रह रही है 0. ओके, लेकिन जैसे ही 1 by t को ओवरकम करता है तो आपका ग्राफ जो है क्या करता है, एक -20 dB की स्लोप देता है. ओके, सो ये 2 केसेस पॉसिबल है, ये दोनों यहाँ मेंशन है, आप इसको देख सकते हैं बाद में. ओके, सो एक बार ग्राफ पे आ जाते हैं. ये देखिए बिफोर 1 by t, राइट, आपके पास क्या था, 0 dB की एक स्लोप थी, राइट, लेकिन जैसे ही 1 by t एक्सीड किया आपके ग्राफ आपकी वैल्यू ने, तो -20 dB की एक स्लोप ऑब्जर्व कर सकते हैं आप. इज इट? सो ये जो 1 by t वैल्यू है, जहां से आपका डेविएशन आ रहा है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी आप इसे बोल सकते हैं. इसे कैलकुलेट करने का सिंपल वे है दैट इक्वेट द इक्वेशन टू 0, राइट? यहाँ हम सेकंड पार्ट की इक्वेशन कंसीडर कर रहे हैं, राइट? सेकंड पार्ट की इक्वेशन क्या थी, अगर लास्ट स्लाइड आपने देखा हो, दिस वन, -20 log 10 omega t. ठीक है, इसी इक्वेशन को हम कंसीडर कर रहे हैं. ओके, so it can be further expanded like this, -20 log 10 omega plus log 10 t. Is it? देख सकते हैं इसे ऐसे, या फिर वो फर्दर एक्सपेंशन है उसका, जस्ट मल्टीप्लाई किया और कुछ नहीं है मैनिपुलेशन से. ओके, और वी कैन राइट इट लाइक -20 log 10 omega प्लस, देखिए चेंज ऑफ साइन क्यों होगा, क्योंकि आप इसको इन्वर्स कर रहे हैं, राइट, 1 over t. Simply you have to equate this equation to 0. Okay, you can see. On equating to 0, you'll have this thing, और ultimately log goes. So क्या बचता है आपका, ओमेगा इक्वल्स टू 1 by t. So ultimately आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ गया, 1 by t on 0 dB axis. Okay, specifically on 0 dB axis. This one is 0 dB axis. Okay, यहाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपका 1 by t. I think it's clear. So ये तो था मैग्नीट्यूड. ओके, अब आती है फेज की बात. फेज में क्या है आपके पास, ये प्लॉट कैसे आ रहा है. अब देखिए इस तरह की इक्वेशंस में आप सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं लाइक दिस, राइट? फाई इक्वल्स tan इनवर्स ऑफ ओमेगा टी. ओके, इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं. ओमेगा की वैल्यू क्या है,
ओमेगा की वैल्यू आपके पास है 1 by t, is it? So you can substitute omega with 1 by t. So t cancel out, remaining is tan inverse 1. And you know what is tan inverse 1? That is tan 45 degrees. Okay, so 45 degrees को पास करते हुए आपका ग्राफ फिर मूव करेगा, right? So like this you can plot phase plot also. Okay, so next is case 5, right? Just like the previous one, यहाँ भी आपके पास एक केस हम कंसीडर कर रहे हैं जहाँ आपके पास सिंगल पोल है, राइट? 1 प्लस एस टी की फॉर्म में. एस की वैल्यू क्या है? सिंगल रूट है. एस की वैल्यू क्या है? -1 by t. सो एस सब्स्टिट्यूट कर दीजिए आइटा ओमेगा, जस्ट लाइक बिफोर, राइट? आइटा ओमेगा सब्स्टिट्यूट करने के बाद में आपने क्या किया? सिंपली मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किया, मैग्नीट्यूड ऑफ गेन, दैट इज अंडर रूट ऑफ दिस थिंग प्लस दिस थिंग. आई थिंक दैट इज क्लियर, क्वाइट क्लियर नाउ. एंड सेकेंड स्टेप इज टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स. ओके, तो यही क्वेश्चन बन गई. अब देखिए यहाँ से भी आपके पास, जैसे लास्ट केस में था, यहाँ से भी आपके पास दो डिफरेंट केसेस पॉसिबल हैं, इज इट? एक केस है जब आपका ओमेगा टी ग्रेटर देन 1 है. ओके, ग्रेटर देन 1 है, तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगी? 20 log 10 ओमेगा टी. और दूसरा केस है जब आपका ओमेगा टी लेस देन 1 है. दैट मीन्स ये क्वेश्चन क्या हो जाएगी? 20 log 10 1, एंड log 10 1 इज 0. ओके, सो मीन्स अगेन उसी तरह के केसेस हमारे पास आ जाएंगे. व्हेन ओमेगा टी इज लेस देन 1, तो आपका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? 0 dB. और ग्रेटर देन 1 है, तो आपका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? सिंपली 20 log ओमेगा टी. ओके, अब इसको फर्दर हम एक्सपेंड कर सकते हैं जैसे पहले भी किया था. ओके, 20 log of this minus 20 log of this thing. ओके, आई थिंक यहाँ तक क्लियर है. Now to calculate corner frequency or point of intersection on 0 dB axis, आप इसको क्या करेंगे? इक्वेट करेंगे किसके? 0 के. कौन सी इक्वेशन को? सेकेंड इक्वेशन को, सेकेंड केस वाली इक्वेशन. ओके, कर दीजिए. सो यहाँ से आपके पास ओमेगा, हमेशा ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी बेसिकली. सो ये क्या आ रही है? 1 by t. ओके, 1 by t, राइट? सो आई थिंक प्लॉट आपको विजिबल है. ये एक्सिस क्या है? मैग्नीट्यूड. इधर क्या है? फ्रीक्वेंसी. ओके, आपका बिफोर मींस ये पॉइंट है आपका 1 by t, राइट? दिस पॉइंट इज 1 by t. इससे पहले क्या दी आपकी वैल्यू? 0, राइट? 0 dB. बट जैसे ही 1 by t को एक्सीड कर रहा है तो आपकी वैल्यू क्या आ रही है? 20 dB, प्लस 20 dB. यू कैन सी इट इज प्लस 20 dB, राइट? पहले क्या था हमारे पास? -20 dB की स्लोप थी, अभी क्या है? प्लस 20 dB की स्लोप है. ओके, आई थिंक ये क्लियर है आपको. सो मैग्नीट्यूड हमारा क्लियर है. मैग्नीट्यूड के बाद हमारे पास आ जाता है फेज प्लॉट, राइट? फेज में फेज कैलकुलेट करते हैं सिमिलर वे में. ये देखिए मैंने बताया था आपको tan इनवर्स ऑफ ओमेगा टी. ओके, tan इनवर्स ऑफ ओमेगा टी. अब ओमेगा की वैल्यूज आप डिफरेंट कंसीडर करेंगे. बेसिकली 3 डिफरेंट केसेस यहाँ कंसीडर किए हुए हैं. व्हेन ओमेगा टी इज वेरी स्मॉल मींस वी आर अप्रोक्सीमेटिंग दिस थिंग टू 0. ओके यार, दिस इज जस्ट 0. ओके, सो ओमेगा टी अगर 0 होता है, tan इनवर्स से 0 इज 0 डायरेक्टली. ठीक है, तो 0 डिग्रीज एंगल आ गया. लेकिन ओमेगा टी की वैल्यू अगर 1 है, या फिर इसको कह लीजिए कि ओमेगा इक्वल्स 1 by t है, द सेम केस. ओके, तो आपको मालूम है tan इनवर्स ऑफ 1 क्या आ जाएगा? ओमेगा को अगर आप सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 1 by t से, तो टी गेट्स कैंसिल और tan इनवर्स 1 दैट इज 45 डिग्रीज. ओके, वैसे केस नंबर 3 है जब ओमेगा टी इज हायर देन 1, राइट? और वेरी हाई फॉर वेरी हाई फ्रीक्वेंसीज. तो इसको हम कंसीडर कर लेंगे दैट द इंफिनिटी, द फ्रीक्वेंसी इज approaching infinity or tends to infinity, so you can write it infinity here. So tan inverse infinity is nothing but the 90 degree angle. Okay, so इसके बेसिस पे हमारे पास 3 different degrees हैं. Okay, first one is 0 degrees when very small. Okay, 45 degrees when omega t equal to 1, and 90 degrees when omega t is infinity. Okay, so 3 different phases we have in phase plot. ओके, सो इस तरह से आपके पास मैग्नीट्यूड और फेज दोनों प्लॉट्स इसके लिए भी अवेलेबल है. सो नेक्स्ट है केस नंबर 6, जनरल सेकंड ऑर्डर सिस्टम. ये क्वेश्चन सेकंड ऑर्डर की जनरल इक्वेशन है. इसको आप पहले भी देख चुके हैं, आप इससे फेमिलियर भी हैं, ये आपने डिराइव भी की है, और सेकंड ऑर्डर सिस्टम्स के लिए ट्रांजिट रिस्पांस भी इस पे ऑब्जर्व किए हैं फॉर डिफरेंट इनपुट्स लाइक स्टेप, यूनिट रैंप एंड ऑल दैट. ओके, सो अगेन सेम वे में प्रोसीड करना है हमें. ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या था हमारा? सब्स्टिट्यूट एस इक्वल्स आइटा ओमेगा, वही करेंगे.
सो सभी एस को, एस देखिए इधर है, इधर है, इधर नहीं है, राइट. सो एस को आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए आइटा ओमेगा से. सो दिस बिकम्स आइटा ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन. एस एस मीन्स आइटा ओमेगा प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, राइट. अब ये स्क्वायर करेंगे तो आइटा क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 1. सो माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर प्लस बाकी चीज एज इट इज. ओके, अब जस्ट रीअरेंज किया है थोड़ा सा इक्वेशन को. ओके, रीअरेंजमेंट किया है, राइट. इसको आगे ले गए, इसको थोड़ा सा इधर मूव किया और कुछ नहीं है. नाउ नेक्स्ट स्टेप इज वी आर टेकिंग ओमेगा एन स्क्वायर कॉमन, or we can alternatively say that divide the denominator by omega n square. Okay, so इसको करते हैं तो ये क्या हो जाता है, omega n square over omega n square, that is 1 minus omega over omega n whole square plus this becomes 2 zeta iota 2 zeta omega over omega n. Done. नेक्स्ट स्टेप इन्वॉल्व क्या है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपको इसका लॉग लेना है, राइट. लॉग ले लेते हैं. 20 log of mod of this thing, 20 log of this is basically आपको लग रहा होगा कि डायरेक्टली लिख दिया, डायरेक्टली नहीं लिखा है, ये मॉडुलस साइन साथ में लगा रखा है, ठीक है. तो मॉड ऑफ दिस थिंग, ओके. सो इसका मॉडुलस क्या होगा, अंडर रूट ऑफ दिस होल थिंग, इज इट. अब ये डाउट मत रखना कि डिनोमिनेटर से ये न्यूमरेटर में कैसे आ गया, न्यूमरेटर में आ सकता है लॉग में, ठीक है, जस्ट बाय पुटिंग अ नेगेटिव साइन इन हियर, राइट. एक्चुअली इनवर्स हो जाएगा, उसकी पावर हो जाएगी -1, तो -1 इधर फ्रंट में आ जाएगा, ठीक है. सो ये आपका क्या हो गया, मॉडुलस हो गया, ठीक है. इसको एक टर्म कंसीडर कर लिया, 1 माइनस ओमेगा ओवर ओमेगा एन स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस दिस बिकम्स आइटा 4 जीटा स्क्वायर ओमेगा ओवर ओमेगा एन होल स्क्वायर, राइट. इक्वेशन थोड़ी देखने में कॉम्प्लेक्स लग रही होगी, बट यहाँ से भी हम डिफरेंट दो केसेस हमारे पॉसिबल हैं, ओके, बेस्ड ऑन दीज टू फैक्टर्स. एक बार है ओमेगा ओवर ओमेगा एन इफ इज ग्रेटर देन 1, and second time we have to consider omega over omega n less than 1. Let's see. So case number 1, when omega over omega n is less than 1, less than 1 है, तो ये वाला फैक्टर हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं. आपके पास रह क्या जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस ये फैक्टर ऑटोमेटिकली नेग्लेक्टेड ही है, ओके. सो अंडर रूट ऑफ 1 एंड यू नो व्हाट इज log 1, दैट इज 0. तो मैग्नीट्यूड आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, 0 डायरेक्टली, ओके, 0 dB. तो पहला केस आ गया आपके पास, जब ओमेगा ओवर ओमेगा एन 1 से लेस है तो मैग्नीट्यूड 0 है, ओके. केस नंबर 2, व्हेन ओमेगा ओवर ओमेगा एन इज ग्रेटर देन 1, ओके. ओमेगा ओवर ओमेगा एन इज टेकन कंसीडर्ड ग्रेटर देन 1, सो ये 1 नेग्लेक्ट कर देंगे हम, सिंपली क्या रह जाएगा, ओमेगा ओवर ओमेगा एन स्क्वायर होल स्क्वायर, राइट. सो इधर भी आपके पास क्या रह जाएगा, 4 जीटा स्क्वायर ओमेगा ओवर ओमेगा एन स्क्वायर, ओके. सो अल्टीमेटली ओमेगा ओवर ओमेगा एन स्क्वायर आप कॉमन ले सकते हैं, राइट. कॉमन लेंगे तो अंदर ब्रैकेट्स में आपके पास क्या रहेगा, ओमेगा ओवर ओमेगा एन स्क्वायर प्लस 4 जीटा स्क्वायर, ओके. सो 4 जीटा स्क्वायर को आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं विद, सो अल्टीमेटली ब्रैकेट्स के अंदर आपके पास क्या रहता है, ओमेगा ओवर ओमेगा एन स्क्वायर. सो वी कैन मल्टीप्लाई ओमेगा ओवर ओमेगा एन स्क्वायर multiplied with omega over omega n square, that becomes omega over omega n whole square, is it. That is written over here, omega over omega n square whole square, okay. Square से bracket गया, right. You're left with omega minus 20 log 10 omega over omega n square, okay. This square goes here and gets multiplied, so this becomes minus 40 log 10 omega over omega n. Done. So ultimately आपके पास दोनों केसेस से क्या कंक्लूजन आ रहा है कि एक वैसे तो ओमेगा ओवर ओमेगा एन आपका एक पॉइंट है, बेसिकली क्रॉसओवर पॉइंट है, राइट. इससे पहले वाली जो वैल्यूज है, जो मैग्नीट्यूड प्लॉट है, दैट इज 0, ओके, वो बिल्कुल 0 dB है. बट ओमेगा ओवर ओमेगा एन से जैसे ही एक्सीड कर रहा है, देयर इज अ -40 dB ऑफ स्लोप, इज इट. इफ यू कैन सी, दिस इज योर मैग्नीट्यूड प्लॉट, ठीक है. यहाँ ओमेगा, दिस पॉइंट इज ओमेगा ओवर ओमेगा एन, राइट. इस पॉइंट तक आपका मैग्नीट्यूड क्या है, एग्जैक्टली 0 है, 0 dB. बट ओमेगा ओवर ओमेगा एन के बाद में आपकी वैल्यू क्या है, सडनली डिविएट करेगी विद -40 dB स्लोप, ओके. आई थिंक यू आर गेटिंग इट क्वाइट क्लियर, राइट. ओके, सो मैग्नीट्यूड प्लॉट हमने देख लिया, राइट. नेक्स्ट इज फेज प्लॉट, ओके. फेज प्लॉट में आपके पास एंगल ऑफ दिस थिंग, दिस गेन यू हैव टू कैलकुलेट, दैट इज कैलकुलेटेड लाइक tan इनवर्स ऑफ दिस थिंग. ये क्या है, बेसिकली इमेजिनरी पार्ट over real part. Let's see. So this is the equation, okay.
यहाँ पर आपके पास रियल पार्ट कौन सा है, 1 माइनस ओमेगा ओवर ओमेगा एन स्क्वायर, और इमेजिनरी पार्ट क्या है, 2 जीटा ओमेगा ओवर ओमेगा एन, इज इट? सो एंगल फेज कैसे कैलकुलेट होगा, दिस वैल्यू ओवर दिस वैल्यू, tan इनवर्स ऑफ दिस वैल्यू ओवर दिस वैल्यू. ओके, देखिए वही मेंशन है यहाँ पर, this one is imaginary value over this one is real value. Okay, now again two different cases are possible, sorry, even three different cases are possible, right? First one is when for very small value, right? Small value of what, omega over omega n, right? So omega over omega n अगर small होता है तो ये वाला फैक्टर जो है ये डेफिनेटली इसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं इन कंपैरिजन टू 1. ओके, क्योंकि स्क्वायर टर्म और भी स्मॉल हो जाएगी. ओके, तो आपके पास अल्टीमेटली फेज क्या आ जाएगा, माइनस tan इनवर्स ऑफ 2 जीटा ओमेगा ओवर ओमेगा n, राइट? likewise if omega over omega n is a sufficiently large value, so उसका स्क्वायर जो है वो वैल्यू 1 के कंपैरिजन में बहुत ही लार्ज हो जाएगी, तो सिंपली वी कैन नेग्लेक्ट दिस 1. ओके, तो आपके पास रह क्या जाएगा, दिस टर्म ओवर ओमेगा n स्क्वायर, इज इट? सो ओमेगा ओवर ओमेगा n से स्क्वायर टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी. अब अल्टीमेटली आपके पास रिमेनिंग पार्ट क्या रह जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 2 जीटा ओवर ओमेगा n, राइट? थर्ड पार्ट, when omega over omega n equal to 1. Okay, so you can see if omega over omega n is 1, so 1 minus 1 is 0 and something divided by 0 is infinity. Okay, you know the tan inverse infinity is nothing but 90 degrees, so this becomes minus of 90 degrees. Okay, so here's your phase plot. Okay, बाकी चीजें तो आपको तभी आप कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपके पास एग्जैक्ट वैल्यूज प्रोवाइडेड हो ओमेगा एन की, राइट, या जीटा की, राइट? बट at 90 degrees you will have this point, at this point you will be having you will be at 90 degrees. Okay, that is